Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है। जैसे कि ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और जो ऑक्सीजन के ऊपर दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं और दो लोन पेयर्स होते हैं। जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, इन लोन पेयर्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ से पार्शियली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। और हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी बॉन्ड पेयर में आ जाता है, तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सिर्फ शेयरिंग ऑफ बॉन्ड पेयर्स में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। में दो पोल हो गए, एक हो गया पार्शियली नेगेटिव पोल, एक है पार्शियली पॉजिटिव पोल, और इन्हीं की अट्रैक्शन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं? एक तो जो हाइड्रोजन का स्मॉल साइज होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो भी एटम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। और दूसरी बात, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी ज्यादा होना चाहिए। मीन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। जो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसको कैसे देखती हैं हम? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्लोरीन है उसका भी साइज उसके जो रो होता है, रो में सबसे कम साइज होता है, और उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के इक्वल होती है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता? क्योंकि उसके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से एक शेल ज्यादा होती है। उसमें 3 शेल होती है, तो वहां पे इन तीनों से उसका जो साइज है कंपेरेबली ज्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा जो क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन में क्या होती है? एक डी सबशेल होती है। तो जो 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो डी सबशेल में डीलोकेलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, वो जनरेट नहीं हो पाता। इसीलिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है। एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, इसको याद करने की भी आसान सी ट्रिक है, जिसमें ए आ जाएगा बीच में, वो होगा एक। ए मीन्स एक, ए फर्स्ट नंबर पे आता है तो उसमें होगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बीच में। मीन्स एटम्स उसके अंदर 2 अलग अलग होंगे लेकिन मॉलिक्यूल एक ही होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, इसमें होगा सिर्फ सेम मॉलिक्यूल में। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा? 2 एटम्स होंगे और जो एटम्स दोनों होंगे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट होंगे। 2 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल भी हो सकती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ सेम मॉलिक्यूल में होती है और इसके 2 एटम्स के बीच में होती है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फ्लोरोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ऑर्थोबेंजीन के जो भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उन्हीं में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मेटा और पैरा में इंट्रामोलिकुलर नहीं होगी। मेटा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि मेटा और पैरा में रिंग साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए
सिर्फ ऑर्थो के अंदर इंट्रामोलिकुलर होगी और मेटा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो ये एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का और ये है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में यहाँ पे OH प्रेजेंट है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक यहाँ से आया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसके अलावा इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो उन 3 लोन पेयर्स के प्रेजेंस में यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे होगा, फ्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन, वाटर का एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया है और एक बार फिर से देख लो कि जो वाटर होता है, वाटर भी हो गया, NH3 भी हो गया या फिर HF है, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर के कारण यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर हैं, ऐसे ही सेम यहाँ पे एक वाटर का मोलिकुलर ये है, एक ये है, एक ये है, 3 वाटर के मोलिकुलर मैंने ले रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट वाटर मोलिकुलर के हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये भी जितने भी हाइड्रोजन है सभी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल इंटरेक्शंस हो जाएंगे और यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम अमोनिया में भी देखते हैं कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है मोलिकुलर फॉर्मूला इसका, N के साथ एक हाइड्रोजन ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, ठीक है। और इसके ऊपर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है और बाकी 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जितने ये 6 के 6 हाइड्रोजन है सभी के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है इसके ऊपर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही वाटर में होता है, ऐसे ही अमोनिया में होता है, HF में भी बिल्कुल सेम एज इट इज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई H2O इज लिक्विड, H2S, H2SC, H2TE ऑल आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से भी ऊपर हो जाता है। लेकिन H2S, H2SC एंड H2TE इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज में आता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जिन जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई हो जाते हैं ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और क्वेश्चन है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF NH3 H2O इज एक्सेप्शनली हाइयर इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप कंपाउंड्स। जैसे कि H2O का तो यही भी बता दिया मैंने कि लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। यहाँ पे HF का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा HCl, HBr, HI से, और जो NH3 का भी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा PS3 या और भी जो इसके रेस्पेक्टिव ग्रुप हाइड्राइड्स होते हैं सभी से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। इसीलिए ये तीनों लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं और इनके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स के हाइड्राइड होते हैं वो सभी गैसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है NH3 में भी, HF में भी एंड H2O में भी।
इन क्वेश्चंस के अलावा एक और क्वेश्चन भी आता है जिसमें पूछा जाता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइस फॉर्म में वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एक ऑक्सीजन होगा वो 4 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पे मोलिकुलर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसके अलावा जो इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो नेक्स्ट मोलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इसके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो बीच में स्पेस हो जाएगा, इस स्पेस के कारण इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हाई हो जाएगी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से इसकी जो आइस की डेंसिटी होती है वो लो हो जाएगी, और लो डेंसिटी के कारण आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसकी डेंसिटी फिर से कम होनी शुरू हो जाती है। इन क्वेश्चंस के अलावा एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल नहीं होता। ये मैंने बताया भी है कि जो पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं बेंजीन के, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे? लिक्विड्स हो जाएंगे एट द रूम टेम्परेचर, जैसे कि वाटर, अमोनिया, HF। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में भी होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसी डिफरेंस की वजह से पैरानाइट्रोफिनोल लिक्विड होता है और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल होता है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का कम होता है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेंगे, या तो स्टीम वोलेटाइल वाला दे देंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन से का बॉइलिंग पॉइंट कम है, कौन से का ज्यादा है। तो आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपका पूरा जो मैंने टॉपिक करवाया वो समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, या तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस पूछ लेंगे, या फिर जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको एक एक दो नंबर में पूछ लेंगे कि इनका जो लिक्विड कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो हाई होता है, क्यों होता है, या फिर इसकी जो कंडीशंस बताई है मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कौन सी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को भी पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।